की तरफ से क्या कुछ इंडिकेट किया जा रहा है बजट को लेकर? किस तरीके से मार्केट ने रिसीव किया है? क्या ये उसी के सेंटिमेंट्स हैं? ये भी हम समझने चलेंगे। और साथ में ये भी कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स जो है, ये टैक्स फ्री रहेगी। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इसको समझने के लिए आइए पहले चलते हैं। हमारे साथ गगन कुमार जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट। गगन जी, ये मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है? आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। अभी जो जितना फाइनेंस बिल मैंने पढ़ा है, अभी तो बहुत ही फाइन प्रिंट्स है, बट प्रीडोमिनेंटली मार्केट शायद से थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर रही है। बट बजट में अभी तक ऐसा मेरे को कुछ नेगेटिव दिखा नहीं। एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है, विच वाज जो बहुत पुरानी डिमांड थी स्टार्टअप की। उसके अलावा जो प्रोसीजरल इश्यूज थे, टीडीएस के प्रोसिक्यूशन होते थे बहुत ज्यादा, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। और टीडीएस रेट को सिंप्लीफाई कर दिया है 5% से 2% पे। और जो सर्च रिलेटेड और रीओपनिंग ऑफ केसेस थे, उनको सिंप्लीफाई कर दिया, उनका पीरियड कम कर दिया है। तो अगर एक व्यापारी की नजर से देखें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट दिए हैं। मार्केट क्यों नेगेटिव बिहेव कर रही है, आई थिंक थोड़ा और उसको फाइन प्रिंट में देखना होगा। बट इनिशियल रिएक्शन तो ये है कि कोई नेगेटिव चीज दिख नहीं रही। जहां तक रही टैक्स स्लैब की बात, तो उसमें भी जो पहली 2 टैक्स स्लैब हैं, उसमें 1-1 लाख रुपया बढ़ा दिया है। तो मध्य वर्गीय इनकम के लिए भी एक खुशी की बात है। और जहां तक इंडस्ट्री की बात है, तो कस्टम ड्यूटीज को लेकर के जो थोड़ा बहुत बदलाव करा गया है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए करा गया है। और जो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 5% कम कर दिया है, उससे भी जो इंडस्ट्री है उसको तो फायदा ही होगा। 1.52 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए 32 फसलों की 100 नई किस्में लाई जाएंगी। ये ब्रजेश भाटी जी ने इस अनाउंसमेंट को, कृषि क्षेत्र के लिए अनाउंसमेंट को कैसे देखा? हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश भाटी जी, ठीक रहा बजट का अनाउंसमेंट? आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक है? कुछ भी नहीं रहा। जो पिछले 10 साल से होता आ रहा था किसानों के साथ, वो भी तीसरी सरकार जो मिली है भाजपा की, उसमें वही काम हुआ। हम लगातार उस दिन से ही मांग कर रहे थे एमएसपी गारंटी कानून की, नहीं लागू हुआ। C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, नहीं लागू हुई। 3% से बढ़ा के हमने 7% की मांग की थी कृषि बजट के लिए, वो नहीं हुआ। हमारी जो फसलों का बीमा था वो नहीं हुआ। किसान कर्ज मुक्ति जो थी वो नहीं हुई। कुछ भी नहीं है। ये सरकार बचाओ योजना वाला बजट है। इसमें किसान, मजदूर, नौजवान, किसी के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ व्यापारियों वाला बजट है। इसमें किसान के लिए कुछ नहीं किया है। जस की तस स्थिति है। इन्होंने अपने जिस तरह अलायंस लोगों से किया था, उनको भी नहीं निभाया है। उनको कुछ योजनाएं देके ये दिखाना चाहा कि हम आपके हितैषी हैं। लेकिन जो इनकी मानसिकता भाजपा सरकार की रही है, किसान विरोधी, वही आज भी भाजपा की वही मानसिकता है। हम लगातार हर चैनल्स पर, हर जगह, हर ग्राउंड पर ये कह रहे थे भी स्वामीनाथन आयोग को आप लागू कर दीजिए, आप एमएसपी की गारंटी कानून हमारा लागू कर दीजिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। व्यर्थ की चीजें हैं, व्यर्थ की बात है। ये बजट हमारे लिए एक अभिशाप है। इसे किसान अपने लिए कोई लाभ नहीं है। इसमें किसानों को कहीं नाम नहीं है, इसमें युवाओं का कोई नाम नहीं है। क्या ये जो आप कह रहे हैं ये वस्तु स्थिति है या असल में पूर्वाग्रह है? इसको भी एनालाइज करेंगे, लेकिन बाकी जो मेहमान है उनसे भी परिचय करा देता हूं। रुचिर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रुचिर गुप्ता जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। करण जी से अभी हमारी चर्चा होने वाली है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। करण वर्मा जी, ये जो बात कही जा रही है, और अमित गुप्ता जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट, वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि असल में कृषि क्षेत्र को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखने के केवल रखने के लिए रखा गया है, उसको कुछ दिया नहीं गया है, क्योंकि इसमें जो बढ़ाया भी गया है वो विशेष इजाफा नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, कृषि सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म की जरूरत है, पर दुर्भाग्यवश जब कोई रिफॉर्म आने की बात होती है, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, लोग बिना तथ्यों के बात करते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, हमारा बजट जो करीब 42 से 45 लाख करोड़ का होता है, अगर हम एमएसपी गारंटी पे उतर आएंगे 17 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। कैसे कर सकते हैं हम लोग ये बात? क्या ये एक तरीका है आगे बढ़ने का? जब इस पे रिफॉर्म लाने की बात होती है, हमारे आज गोडाउन्स में कितने कितने जो अनाज है वो सड़ रहा है, उसको लेकर जब स्टोरेज की बात होती है, नए रिफॉर्म्स की बात होती है, मार्केट फोर्सेस की एंट्री की बात होती है, तो ये लोग रिवोल्ट करने लग जाते हैं। सिर्फ एमएसपी गारंटी करना इसका आगे का तरीका नहीं है। जहां तक इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस की बात करी, क्रॉप इंश्योरेंस रिकॉर्ड हुई है पिछले 10 साल के अंदर।
क्रॉप इंश्योरेंस हो, किसान बीमा हो, चाहे किसानों को डायरेक्ट किसान सम्मान निधि योजना के तहत कैश देना हो, पर इस सेक्टर को रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें हम लोग को मार्केट फोर्सेस को अलाउ करना होगा ताकि और प्राइवेटाइजेशन भी आए इसके अंदर। ऐसे सिर्फ अगर हम एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं हो सकते, सिर्फ अगर हम लोग इस पे करेंगे एक दिन सामने आ जाएगी बात। आज क्या हो गया पंजाब में सॉइल का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया क्योंकि केवल वही जिस पे एमएसपी है वही निकाले जाते हैं और किसी और डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। सरकार ने साफ कहा किसानों से आप 4 और क्रॉप्स पे पल्सेस समेत डाइवर्सिफिकेशन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे एमएसपी का, पर थोड़ा बहुत किसान को भी आगे आना होगा और सम्मान करना होगा इन रिफॉर्म्स का। ये वही रिफॉर्म्स हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने बोला था 2018-19 में, बाद में पलट गए उस बात से। तो हमें यह समझना होगा ये बजट, मैं मानता हूं दिनेश जी, दूरदर्शी बजट है, युवाओं पे इसका जोर है। यस, मैं एक बात मानता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया है, मुझे पता था उसका स्टॉक मार्केट पर गलत असर होगा, वो हुआ, वो शायद अवॉइड कर सकती थी ये सरकार क्योंकि स्टॉक मार्केट से बहुत फायदा हुआ है और जनरल कंपनीज का कैपिटल इक्विटी की अगर मैं बात करूं उसमें ग्रोथ हुई है। इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था इस समय, पर सरकार ने किया। देखिए ये सरकार वो नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ एक लड्डू पकड़ा दे, आपको ये लॉन्ग टर्म सर्जरी करने वाली सरकार है। ये लॉन्ग टर्म सर्जरी करने वाली सरकार है और मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या इसकी वजह से ये नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, ये हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह जी क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस बजट पर, वो देख लीजिए पहले। गिरिराज जी, आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि इसमें सिर्फ टीडीपी और बिहार और मैं कांग्रेस से कहता हूं कि कांग्रेस के मित्र बताएं कि तेलंगाना और आंध्र का जब विभाजन हुआ था उस समय जो वादा किया गया उसको नहीं देना चाहिए। बताए, हमने तो पहले भी दिया, वाईएसआर की सरकार थी उस समय भी दिया, अभी भी दिया हूँ। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ झारखंड से, हमारे पास खनिज नहीं थे और खनिज नहीं होने के कारण हमें नुकसान हुआ और नुकसान होने के कारण ये विशेष राज्य के दर्जे की बात थी। विशेष राज्य के दर्जा का नियम तो अब नहीं है, जब था तो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने बिहार को अनदेखा कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की और 1.25 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ का वहाँ निवेश हुआ। और इस बार नरेंद्र मोदी ही विकास के लिए दिया है। बिहार के विकास पूर्वांचल के विकास के साथ जुड़ा हुआ, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, सबको सम्मिलित किया गया है। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केशव भजन का। बजट से पहले भी हमने समझा था कि वो क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं बजट में और अब बजट अनाउंस किया जा चुका है। सब आपकी उम्मीदों के मुताबिक, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा था जिसको लेकर बड़ी हसरतें थीं और वो रह गईं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हुई हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे अभी भी 11.11 लाख करोड़ इन्वेस्ट होने वाला है और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो फोकस है उससे डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी को और हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ, जो रियल एस्टेट सेक्टर रिलेटेड जो एग्जेम्पशन ऑन हाउसिंग लोन्स बढ़ाने की बात चल रही थी वो नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल काफी अच्छा और बैलेंस बजट है। ये जो आपने हल्के से जिस चीज को मेंशन किया है, कहीं वो बड़ा झटका तो नहीं है जिसको आप करसैरली या थोड़ा सा कम जोर देकर बोल गए? देखिए, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा झटका है। डेफिनेटली उम्मीद थी कि इससे हाउसिंग को थोड़ा और थ्रस्ट मिलेगा, बट इट इज नॉट अ गेम चेंजर। तो ना इससे हाउसिंग का डिमांड डबल होना था, ना इससे हाफ होना है। तो मुझे लगता है कि यस, ये एक उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई है, बट ओवरऑल इट हैज बीन अ गुड बजट। तो वो राज्य जो अब चुनावों में जाने वाले हैं, खासतौर से वहां से आने वाले रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट, और कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं जरा वो देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसको आप किस तरीके से देखती हैं और कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। इतना इन्होंने दिखावा किया, पहला बजट एक सरकार का, और पहले बजट में जो कुछ ना निकले तो लोग निराश तो होंगे, सारा देश निराश है, हर वर्ग निराश है।
कहा यह जा रहा है कि जो अलायंस पार्टनर है उनको खुश करने के लिए प्रयास है, उस तरह का